राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे शीतला अष्टमी 2024 में कब है। 1 या 2 अप्रैल जाने सही तारीख, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और शीतला अष्टमी पर क्यों लगता है बासी खाने का भोग। हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इसे बसौरा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी व्रत किया जाता है। इस अवसर पर माँ शीतला की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और वासी भोजन का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को रोग से मुक्ति मिलती है और दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ शीतला के स्वरूप को कल्याणकारी माना गया है। माँ पार्वती का दूसरा स्वरूप है माँ शीतला। स्कंद पुराण में माँ शीतला के स्वरूप और उनकी कथा के बारे में उल्लेख किया गया है। माँ शीतला का वाहन गंधर्व है। वह नीम के पत्ते, कलश, सूप और झाड़ू धारण करती है। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से माँ शीतला की पूजा करने से साधक जीवन में सदैव निरोगी रहता है। साथ ही परिवार के सभी सदस्य बुखार, नेत्र संबंधी रोग और चेचक की बीमारियों से दूर रहते हैं। शीतला अष्टमी शुभ मुहूर्त। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 अप्रैल को रात 9:09 से शुरू होगी और अष्टमी तिथि 2 अप्रैल को रात 8:08 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार शीतला अष्टमी का पर्व 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। बसौरा यानी कि शीतला अष्टमी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल को सुबह 6:11 से शुरू होगा और इसका समापन शाम 6:39 पर होगा। यानी कि पूजा के लिए कुल अवधि लगभग 12 घंटे के आसपास की है। इसमें पूजा करना शुभ रहेगा। शीतला अष्टमी का महत्व। शीतला अष्टमी के दिन व्रत रखने के साथ विधिवत रूप से माँ शीतला की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ शीतला की पूजा करने से वह हर तरह के रोगों से मुक्ति दिला देती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति शीतला अष्टमी का व्रत रखता है उसे कभी भी चेचक, छोटी माता आदि बीमारियां नहीं होती। शीतला अष्टमी की पूजा विधि। सबसे पहले शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा ले। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे और मठरी रखे। दूसरे थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मौली, होली वाली वरगुल्ले की माला, सिक्के और मेहंदी रखे। अब शीतला माता की पूजा करें। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करे। माता को मेहंदी, मौली और वस्त्र अर्पित करे। आटे की दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करे। अंत में वापस जल चढ़ाए और थोड़ा जल बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों को आंखों पर लगाने को दो। बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़क दे। माता को सभी चीजें चढ़ाने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाए। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर पूजा करे। वहाँ थोड़ा जल और पूजन सामग्री चढ़ाए। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करे। अगर पूजन सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को दे दे। माँ शीतला को क्यों लगाते हैं बासी भोजन का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शीतला को बासी खाना अति प्रिय है। इसी के कारण सप्तमी तिथि को ही भोग के लिए मीठे चावल, पुए, चने की दाल आदि बना लिए जाते हैं, जिन्हें दूसरे दिन भोग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ शीतला ने सोचा कि पृथ्वी में जाकर देखती हूँ कि आखिर मेरी पूजा कौन कौन करता है। ऐसे में उन्होंने एक बुढ़िया का रूप लेकर एक गांव में पहुंच गई। जब माता गांव में पहुंची तो किसी ने उनके ऊपर उबले चावल का पानी डाल दिया, जिसके कारण उनके पूरे शरीर में छाले हो गए और बुरी तरीके से जलन होने लगी। ऐसे में माँ शीतला ने हर किसी से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। माँ शीतला को रास्ते में एक कुम्हार परिवार की महिला मिली। उस महिला ने जैसे ही उन्हें देखा वैसे ही उन्हें घर में बुलाकर
ठंडे पानी डाला। ऐसे में माँ की पीड़ा कुछ कम हुई। तब माता ने उस महिला से खाने के लिए कुछ मांगा। ऐसे में महिला ने कहा कि मेरे पास तो रात के बचे दही और ज्वार की रबड़ी ही है। तो उन्होंने उसे ही खाया। ऐसे में उन्हें अंदर से शीतलता मिली। इसके बाद कुम्हारी ने माता से कहा कि आपके बाल काफ़ी बिखरे हुए हैं, लाओ इन्हें मैं संवार देती हूँ। ऐसे में जब वह महिला माँ के बाल संवार रही थी, तभी उसे माँ के सिर में तीसरी आंख दिखी, जिसे देखकर कुम्हारिन भयभीत होकर भागने लगी। ऐसे में माँ ने कहा कि पुत्री भागो मत, मैं शीतला माँ हूँ और पृथ्वी में भ्रमण के लिए निकली हूँ। कुम्हारिन ने जैसे ही इस बात को सुना, वो भाव विभोर हो गई और माँ के सामने झुक गई और कहा कि मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि जिस पर मैं आपको बैठा सकूं। ऐसे में माँ मुस्कुराकर कुम्हारिन के घर में मौजूद गधे पे बैठ गई। कुम्हारिन का निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होकर माता ने उसे वर मांगने के लिए कहा। तो उसने माँ से कहा कि आप हमेशा इसी गांव में निवास करें। इसके साथ ही जो व्यक्ति चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को आपकी पूजा करने के साथ बासी भोजन का भोग लगाएगा, उसे हर बीमारी से निजात मिलने के साथ सुख समृद्धि प्राप्त हो। माता शीतला ने कहा कि ऐसा ही होगा। इसी कारण हर साल माँ को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, जिससे व्यक्ति के घर में मौजूद हर सदस्य रोग दोष और भय से दूर रहे।